Hi guys, welcome to my channel, welcome back to my YouTube channel. My name is Apurva, aka the Rebel Kid, और लोग प्यार से मुझे कुछ भी नहीं बुलाते हैं क्योंकि लोग मुझे प्यार से बुलाते ही नहीं है. एंड सो आई स्टार्टेड डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन टू अंडरस्टैंड कि इज इट माई फॉल्ट दैट पीपल डोंट लाइक मी. एंड आई रियलाइज इट्स नॉट, इट्स गॉड्स फॉल्ट. क्योंकि भगवान ने मुझे एटीट्यूड तो ऐश्वर्या राय वाला दिया और शक्ल ये दिया. एंड तो मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं थोड़ी ज्यादा हॉट होती तो आई वुड हैव गॉटन अवे विद एवरीथिंग इंक्लूडिंग व्हाट आई सेड ऑन लेटेंट. और ये जो लॉन्डे मेरे बारे में पूरे टाइम रोस्ट वीडियोस बनाते रहते ना कि मदर मदर को देखो शराब पी रही है मदर मदर, वो लिटरली मुझे मॉमी मॉमी बोल रहे होते. सो इसलिए टुडे आई have decided to change myself physically. Actually, I have not decided today. ये वीडियो मैंने 1 महीने पहले शूट किया था और फिर मैं कभी अपलोड करना ही भूल गई. और अब जब मैं एडिट कर रही थी तो मुझे रियलाइज हुआ कि इसका इंट्रो ही नहीं है. तो प्लीज अज्यूम कि मतलब नहीं दिख रहे तुम्हें मेरे नए बाल और मेरे नए नाखून. जस्ट अज्यूम इट. बॉलीवुड तुम्हें कुछ भी कचरा दिखाता है तुम देख लेते हो. मैं तुम्हें थोड़ा सा झूठ बोल रही हूँ, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो. कर लो ना विश्वास. Anyway, this is my before transformation video. My hair looks horrible, my face looks horrible, and my behavior always with everybody is horrible. So let's get into it. Yeah. Okay, so the first thing that I'm getting is hair color. As you can see, मेरे बाल एकदम येलो लग रहे हैं. Basically 12th क्लास की फेयरवेल के टाइम पे सब लड़कियां जैसे अपने बाल येलो करा लेती थी और ऐसे एक घोड़े की चोटी लगती थी. That is what it's giving. अभी कर्ल्स हैं तो फिर भी ठीक लग रहा है, पर इन जनरल बहुत ही वाहियात लग रहे हैं मेरे बाल. पर हमने सर को बोला है कि आप हमारे बाल ब्लीच नहीं कर सकते हो क्योंकि मेरे सर पे अब 4 ही बाल बचे हैं. अगर ये भी झड़ गए तो फिर मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा. फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है हेयर कलर कराने का. माई इनिशियल प्लान वॉज टू गेट रेड हेयर, बट फिर सब लोग वही सेम चीज़ कमेंट करते हैं कि ऐसा लग रहा है कि किसी ने गुटखा थूक दिया. एंड ऑलरेडी लड़के मेरे एफर्ट्स पे बहुत ज़्यादा थूक रहे हैं. तो अब They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. But you तो अब मुझे ब्राउन बाल चाहिए. ओके गाइस, सो द हेयर कलर हैज़ बिन अप्लाइड. अनमोल और मैं स्लोली वो किट्टी पार्टी वाली आंटीज नहीं होती हैं जो इकट्ठे सैलून जाती हैं, तो उसमें बदलते जा रहे हैं. और हमारी बातें भी एकदम किट्टी वाली आंटी वाली हैं कि उसका बॉयफ्रेंड वो तो खर्चा करती नहीं है, ऐसी बात है. बाय द वे, मैंने लास्ट टाइम भी बाल कलर कराए थे तो भी मैंने व्लॉग बनाया था और मैं वहाँ पे 6 घंटे बैठी रही और उन्होंने मुझसे 18,000 रुपये लिए और उन्होंने बोला मैम ग्लोबल नहीं करेंगे, बालायाज करेंगे. तो ये सब सैलून वालों ने ये जो बालायाज शब्द सीख लिया और फेंक के मारते रहते हैं सबके मुंह पे. क्रेजी. कुछ नहीं हुआ वैसा. मेरे बाल ऊपर से लेके नीचे तक ब्राउन लग रहे थे, तो वो व्लॉग मैंने कभी नहीं डाला. पर अगर आज मेरे साथ ये हो गया गाइस तो नहीं, ये भी व्लॉग नहीं डालूंगी, कुछ नहीं डालूंगी. नहीं हो पा रहा है ग्लो अप. बट एटलीस्ट आज हम कोलैब में करा रहे हैं अपने बाल कलर. तो अगर ख़राब भी आया तो पैसे नहीं जा रहे हैं, टाइम जा रहा है. पर मैं अपने टाइम का वैसे भी क्या करती हूँ. आई डोंट अंडरस्टैंड पीपल हु से टाइम इज़ मनी. आई एम फ्री ऑल द टाइम. अनमोल ट्रांजिशन आ रही है यहाँ पे और पूरा सैलून अनमोल को देख रहा है. इन्फ्लुएंसर्स इन द वाइल्ड. आई एम नॉट एसोसिएटेड विद दिस एट ऑल. फिर बाद में मेरी सिविक सेंस के बारे में वो बात वही कर रही है. मैं नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं हूँ इसमें इन्वॉल्व. ये है 5 1. जब तक मेरे बाल कलर हो रहे हैं तब तक आई हैव डिसाइडेड टू गेट अ पेडिक्योर क्योंकि मैं अपने बर्थडे के लिए ट्रिप पे जा रही हूँ और मेरे साथ ट्रिप पे बीटी ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता है. और कभी भी मेरे पैरों के तले ज़मीन खिसक सकती है. सो आई एम प्रेपिंग माई फीट टू लुक नाइस व्हेन दैट हैपेंस. कैसा लग रहा है? एक नंबर. कभी किसी आदमी की बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए. खुद से देख के बताऊंगी गाइस कैसा लग रहा है. मेरी गर्दन में इतना दर्द हो रहा है, मुझे समझ नहीं आता लोगों को कैसे ये रिलैक्सिंग लगता है अपना सर ऐसे करके बाल धुलवाना. दिस इज़ व्हाट द फाइनल हेयर कलर लुक्ड लाइक. एंड मैं चाहती हूँ कि मेरा जो भी फ्यूचर पति हो वो मुझे उतना छूना चाहे जितना सनी भाई ने मेरे बालों को छुआ है इस दिन. बट इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्शन दैट आई हैव गॉटन ऑल ईयर, सो आई काइंड ऑफ लाइक्ड इट. ओके गाइज, तो बाल ऐसे लग रहे हैं. आई थिंक इट लुक्स ग्रेट. इफ यू डोंट थिंक इट लुक्स ग्रेट, आई डोंट नीड टू नो योर ओपिनियन. मुझे अच्छा लग रहा है. एनीवे, अब मैं अपने दांत ठीक कराने जा रही हूँ. एंड आई मीन this is not my actual real teeth. This is what my actual teeth looked like and I absolutely hated it. I have gotten veneers which basically means कि उन्होंने मेरे पुराने दांतों के ऊपर नए दांत लगा दिए, सीमेंट कर दिया है. मैंने जिस दिन अपने टेम्पररी veneers कराए थे उसी दिन रेडिट पे आ गया था that has Apurva gotten veneers. एंड इन लोगों को इतनी जल्दी कैसे समझ आ जाता है. लाइक मेरी खुद की माँ को समझ नहीं आया है. एंड सो आई हैव डिसाइडेड कि अगर मुझे लाइफ में कभी प्रेगनेंसी टेस्ट लेना होगा तो मैं नहीं लूँगी. आई जस्ट चेक रेडिट दैट if they think I'm pregnant, I probably am. Anyway, a lot of people have been commenting on my videos saying ki oh, her natural teeth looked so nice, her smile looked so nice. Okay, now when I'm editing this video, there are way more comments about my teeth than there were before. And like all of the comments are like, oh my god, like I'm so sad. She used to look so pretty. And I just have one question for you all. Are you blind? तुम लोग कह रहे हो her natural smile was so much better. This is my natural smile. Look me in the eye. Look me in the eye. And tell me it was better. Liars.
People are like, it looks so unnatural. Yeah, because my natural was ugly and this is not ugly. So since I complain a lot, यहाँ आके they give me nitro so that I can just get high and shut up. और फिर ये मेरा मजाक उड़ाते हैं जब मैं कुछ उल्टी सीधी बातें कर रही होती हूँ नाइट्रो पे. बट एटलीस्ट मेरे घर वाले यहाँ पे नहीं है. मैं जब मैं बाहर के व्लॉग्स देखती हूँ तो अपने घर वालों को लेके जाते हुए कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं. मैं अकेले आती हूँ कि मुझे किसी को भी उल्टा सीधा बोलना हो तो ये लोग जिन्हें मैं पैसे देती हूँ तो मुझे कुछ कह नहीं पाए. आई हैव गॉटन माई टीथ वाइटन्ड एंड माई veneers आर फिक्स्ड. I do look cute. मुझे इतना अच्छा लग रहा है बताया हंस के कि I just feel like one of those girls. So now I have come to my other doctor, my dermat. मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं लाइफ में इतनी अमीर हो चुकी हूँ कि मेरे पास ये सब अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के डॉक्टर हैं. मेरे पापा बचपन में सिर्फ एक अंकल को फोन लगाते थे जो हमारी बिल्डिंग में रहते थे और वही हमारी सारी बीमारियों का इलाज कर देते थे. तो और मेरे पापा हमें कभी डॉक्टर के पास लेके ही नहीं जाते थे कि जरूरत ही नहीं है, बस कॉम्बीफ्लेम खा लो सब कुछ ठीक हो जाएगा. एंड नाउ लुक एट मी taking 6 appointments in a day. Okay, so they took some खून from my body and they told me कि वो मेरे खून से nutrients अलग करके मेरे मुंह के अंदर डालेंगे. बट मेरे खून में nutrients है ही नहीं भाई. पूरे दिन तो अजीनोमोटो पेल रही हूँ भाई मैं, मोमोज चाउमीन. तो आई डोंट नो कि इसका कुछ फायदा होगा या नहीं. ये मेरे खून के nutrients अभी मेरे मुंह के अंदर डालने वाले हैं. बट जोक्स ऑन देम, मेरे खून में nutrients ही नहीं है तो पता नहीं क्या डाल रहे हैं ये. एंड देन दे यूज्ड दिस मशीन टू मसाज माई फेस जिससे बहुत तेज हवा बाहर आती है ना. ऐसा लगता है कि तुम कूलर के सामने खड़े हो. तो मेरा करने का मन कर रहा था बट आई डिडंट डू इट थैंकफुली. दे से यू ग्लो फ्रॉम द इनसाइड व्हेन यू आर ट्रूली हैप्पी. आई क्लियरली एम नॉट, सो इट लुक्स लाइक आई एम ग्लोइंग फ्रॉम द आउटसाइड. बट नाउ यू कांट टेल कि अंदर से मेरा खून जल रहा है. सो आई गेस द ट्रीटमेंट वर्क्स 10 on 10. किसी आदमी का हाथ पकड़ने की उम्र में मेरे खुद के हाथ एक आदमी जैसे लग रहे हैं. सो आई डिसाइडेड टू गो एंड गेट माई नेल्स डन. आई डोंट नो हाउ पीपल फाइंड दिस रिलैक्सिंग. आई hate it. Like I dread every single minute that I'm sitting in the nail salon. Okay, so these are the nails that I got. Basically मैं वीडियो ही लेना भूल गई थी अपने नाखून कराने के बाद. तो अब मैं 1 महीने के बाद ले रही हूँ. So they have quite like grown out, but just assume that they have not. Just assume. Anyway, I got one of those like cat eye nails जिनका ऐसे कलर चेंज होता रहता है अलग लाइट में. And also for my 24th birthday nails, I wanted to do something that truly reflects what my life has been for the past 23 years. And my life has been surrounded by people जो अपना कलर बदलते रहते हैं. So love it. Okay guys, अब मैं अपना फुल बॉडी लेजर कराने आई हूँ और मैं लास्ट 10 साल से सिर्फ शेव कर रही हूँ क्योंकि मैंने बचपन में जब वैक्सिंग कराई थी तो मेरी वैक्सिंग वाली दीदी ने आके मुझे कह दिया था कि आपकी मर्दों से ज्यादा ग्रोथ आती है. एंड द ओनली एरिया वेयर आई वांट टू हैव मर्दों से ज्यादा ग्रोथ इज इन गैस लाइटिंग पीपल. सो आई डिड नॉट लाइक इट एंड मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग गया. फिर उसके बाद से मैंने कभी वैक्सिंग कराई ही नहीं और मैं सिर्फ शेव करती थी. बट लिटरली मेरे शरीर के बाल इतना फुर्तीले हैं कि अगर मैं सुबह शेव करती हूँ तो वो शाम तक वापस आ जाते हैं. एंड आई विल जस्ट शो यू how like my body hair look like. This was the hair growth on my body and this is like still काफी कम. So I used to be really embarrassed of my body hair. तो मैंने decide किया कि what is more embarrassing कि एक दीदी मेरे literally शरीर की crest and crevices में जाके मेरा एक बाल लेजर करें या मैं ऐसे घूमूं. And so I decided to get laser. Okay, at first I used to get really awkward that this random woman was touching my entire body, but then I realized the disgusting people who have touched even my hand, and that feeling was way worse than दीदी doing my laser, so I just got over it. तो अभी मैं अपनी eyebrows कराने जा रही हूँ. Basically मैं जब भी अपनी eyebrows कराती हूँ तो वो ऐसी हो जाती हैं and it makes me look really mean, which I love. Like my goal for the next year is to be meaner or at least look meaner to people कि लोग आके फालतू मेरे से बकचोद ही ना कर पाए. मतलब खौफ बना रहना चाहिए मार्केट में. सो आई एम गोना गो गेट माय आईब्रोज डन. मेरे अंदर की बैडी मेरा शरीर छोड़ के चली जाती है जब मैं आईब्रोज करा रही होती हूँ. मेरी रूह कांप जाती है. मतलब मेरे से हो ही नहीं पाता है. बट थ्रेडिंग कराने के बाद मेरी आईब्रोज इतनी ऊपर हो जाती हैं कि परपेचुअली ऐसा लगता है कि मैं किसी गांठ मारने वाली हूँ. एंड आई लव इट. लाइक दैट इज हु आई एस्पायर टू बी. सो फॉर माई फाइनल ग्लो अप स्टेप मैं आईवी ड्रिप लगवा रही हूँ बिकॉज मुझे सच में लास्ट टाइम टुमारोलैंड में 3 दिन में मौत आ गई थी. लाइक मेरे से हो ही नहीं पा रहा था. एंड आई रियलाइज कि ना तो मैं कोई हरी सब्जी खाती हूँ ना फूल पत्ते खाती हूँ. पूरे दिन मैं मैगी रामन पेलती रहती हूँ और प्रोटीन के नाम पे भाई मैं चिकन मोमोज पेल लेती हूँ. तो मेरी बॉडी का थोड़ा सा गिव अप तो हो रहा है. सो आई एम जस्ट गेटिंग लाइक अ ड्रिप फॉर माई एनर्जी लेवल्स. मुझे बोला है कि आप इस फॉर्म पे साइन कर दो. तो मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा फॉर्म है कि हाँ ठीक है. मतलब मैं बता चुकी हूँ डॉक्टर को सब कुछ सच क्या लिखा है मैं बताती हूँ तुम्हें. आई एम अवेयर of the potential risks of IV therapy. I am not aware. ChatGPT ने भी मुझे नहीं बताया है और इन्होंने तो बिल्कुल नहीं बताया है मुझे एक बार भी कि क्या हो सकता है. इसमें लिखा है एक्सट्रीमली रेयरली, और जितना तुम मेरी किस्मत को जानते हो मेरे साथ तो पक्का होगा, सिवियर एलर्जिक रिएक्शन एंड शब्द ही समझ नहीं आ रहा है, इन्फेक्शन, कार्डियक अरेस्ट एंड डेथ. और इसमें मेरे साइन मांग रहे हैं गाइस. ऑफ कोर्स आई विल डू इट.
बिकॉज एनर्जी रहनी चाहिए टुमारो लैंड में प्रायोरिटी में, बाकी जान का क्या है, दूसरी आ जाएगी। गाइज मेरा बीपी ले रहे हैं, कितना बीपी आया है? नॉर्मल है ये? नॉर्मल है। मेरा बीपी नॉर्मल आया क्योंकि अब मैं अपने घर वालों के साथ नहीं रहती हूँ, वरना मेरा बीपी हमेशा हाई रहता था, पारा चढ़ा रहता था सबको घर में। चक्कर आ रहे हैं मुझे ड्रिप लगाते हुए, कह रहे हैं नॉर्मल है। भाई लोग चक्कर के बाद ड्रिप लगवाते हैं सर, अभी पे लगवा के कैसे चक्कर आ सकते हैं? ये जो इन्होंने बोला ना एक्सट्रीमली रेयर केस, उसकी तरफ अगर मैं बढ़ रही हूँ तो आप मुझे बता दो। ये मैंने नकली की है साइन, कोई प्रूफ नहीं दे पाओगे आप कोर्ट में कि वो मेरे असली साइन है। तो आई स्पेंड क्लोज टू 3 लाख रुपीज एंड और बहुत सारी चीज़ें को लैब में, एंड दिस इज व्हाट आई फाइनली लुक लाइक नाउ। आई ऑनेस्टली लुक द सेम। मेरे मुंह पे जितना भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है वो मेकअप की वजह से पड़ा है, तो ये सब 3 लाख रुपए से तो कुछ नहीं हुआ है, एक्सेप्ट माई टीथ विच ऑल सीम टू हेट। मैंने सोचा था कि मैं तुम लोगों को धूप में दिखाऊंगी तो तुम्हें मेरी लाइक सारी ब्राउन स्ट्रीक्स दिखेंगी, बट धूप ही नहीं आई है 2 महीने से बॉम्बे में, तो अब यही है, मान लो बस की है ब्राउन स्ट्रीक्स, मैंने कहा है तो मतलब है। बट या दिस इज द बिफोर एंड दिस इज द आफ्टर। आई लुक रियली हॉट। पीछे लिटरली पोछे की बाल्टी है, बट आई डू नॉट हैव इट इन मी टू रीशूट दिस। If you like this video, please like, share, comment and help me make back my 5 lakh rupees. If you don't like this video, fuck you. Why did you watch the video till the end? Do you not have anything better to do with your time? Idiot. Anyway, love you or maybe not. I don't know. अगर तुम hate comments लिख रहे हो मेरी वीडियो के नीचे, then I probably don't love you and I don't want to give you my love you. But if you're writing good things, love you.